My name is Suhit Gosai. I'm a Brahmin, a Punjabi Brahmin. As my father tells me, भालकी हमारा गोत्र है और हम बालक नाथी गोसाई हैं। बाबा बालक नाथ। As I read about it, Baba Balak Nath's shrine is in Deotswit, a place in Himachal Pradesh. I lie on the top of my family tree. As I moved down the tree, I found this place, Deotswit. My father said, we might as well go to this place, as you should. My mother said, we must, as we haven't gone together. My younger sister Paranshu, she has also visited the same. And so for obvious reasons, I thought, why not? And here we go. चंडीगढ़ से बाबा बालकनाथ जी के मार्ग पर जब जाते हैं तो रास्ते में कई टाउन पड़ते हैं। कुराली, सोलखियाँ, रोपड़, कीरतपुर साहब, अनंतपुर साहब, इन सब जगह पे छोटे बड़े इतने खूबसूरत गुरुद्वारे हैं जिनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। ये नए गुरुद्वारे नहीं हैं, बहुत पुराने गुरुद्वारे हैं जो सिख बादशाही से जुड़े हुए हैं। रास्ते में हम एक गुरुद्वारे में रुकेंगे जो 7वीं पातशाही का गुरु हरिराय साहब का गुरुद्वारा है, जिसे पतालपुरी साहब भी कहते हैं। राम रस पिया रे जेह रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे जेह रस बिसर I could sense we were getting closer. Stopping for a tea, I could see him everywhere,
quite evident we were crossing the Himachal borders. बाबा बालकनाथ जी हमारे गुरु हैं। हम गोसाई हैं, हम बालकनाथीय गोसाई हैं। हमारे परिवार के गुरु हैं, शिव भगवान के अवतार हैं, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। ये हमारी एक तरह से जड़ें हैं, हमारी रूट्स हैं, जहाँ से हम ओरिजिनेट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है हमारे उन पूर्वजों से जो बाबा बालकनाथ जी के समय पर, जब बाबा बालकनाथ जी इस पृथ्वी पर थे तब होंगे, और उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना गुरु स्वीकार किया होगा। तो ये है कुछ हजार साल पहले की बात, जब राजा भर्तरी थे, गुरु गोरक्षनाथ थे, जो कि हिस्ट्री में बिल्कुल रिकॉर्डेड है। और उससे चलते चलते अब इतने पूर्वजों का तो किसी को याद होता नहीं, लेकिन ये मुझे पक्का मालूम है कि जो मेरे दादाजी थे गोसाई बिंद्रावन जी, और जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उस समय लगभग 1820-25 के आसपास स्टडी किया होगा, और वो तो वहाँ से पढ़ के वापस आए हमारे जो जहाँ से हमारे पूर्वज हैं, जो अब वेस्ट पाकिस्तान में है। He came back to Mayani, he married, he had children, and वहाँ उस समय बालकनाथ जी की गद्दियाँ हुआ करती थी अलग अलग एरिया में। जो उनके डिसाइपल्स थे उनके लिए एक रीजनल स्पिरिचुअल सीट्स मान लीजिए जिसको गद्दी कहते हैं। तो मेरे दादाजी मियाणी वाली गद्दी पे बैठते थे। बड़ा लार्ज एरिया था जैसा मेरे पिताजी बताया करते थे, और साल में एक बार दादाजी निकला करते थे सब अपने जो लोग हैं, जो डिसाइपल्स हैं, उनको मिलने के लिए, और जितनों को मिल पाते थे मिल के वापस आते थे, उनको आशीर्वाद देते थे वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे बाबूजी की जनरेशन में ये सारा काम बंद हो गया। तो रिश्ता हमारा जो बाबा बालकनाथ जी से है वो तो शायद तब से है जब से बाबा बालकनाथ जी इस पृथ्वी पर थे और उनके डिसाइपल्स जगह जगह फैले। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यू नो, इट्स ए बॉन्ड विच गोज बैक टू एजेस एंड स्टिल इट इज़ रेलेवेंट टुडे ऑल्सो। हालांकि वी डोंट फॉलो दोज स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स और स्टेप्स और मेथडोलॉजीज, ऐसा कुछ नहीं हम करते हैं, लेकिन फिर भी एक लिंक है, एक स्ट्रॉन्ग लिंक है कि हमारी रूट्स हैं, हमारे संस्कार हैं।
आज यहाँ आया हूँ ना, और ये बाबा बालकनाथ जी की जो शुक्ल गुफा का जो एंट्रेंस है वहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे ख्याल आता है कि जहाँ तक मेरे बाबूजी का मुझे याद पड़ता है वो यहाँ कभी नहीं आए। पर मेरे दादाजी गोसाई बिंद्रावन, जिन्होंने बनारस में स्टडी किया था संस्कृत उस ज़माने में 1800 to 1850 के दरमियान, वो पता नहीं शायद यहाँ आए होंगे, बिकॉज वो स्पिरिचुअली बड़े इवॉल्व थे। वही बाद में भेरा मियाणी की जो बालकनाथ जी की गद्दी थी, नाथ संप्रदाय की गद्दी थी, उस पर भी विराजमान हुए, तो वो शायद यहाँ आए हों। तो अगर आए हों उस समय इस तरह की सीढ़ियाँ नहीं होंगी, इस तरह के एंट्रेंस नहीं होगा, पर किसी न किसी रूप में एंट्रेंस ज़रूर होगा। तो शायद वो इसी जगह पर खड़े होंगे जहाँ मैं खड़ा हुआ है। तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, वेरी इमोशनल फीलिंग, स्पिरिचुअली वेरी एलिवेटेड। हरिद्वार गया तो पता चला, अपने पुरोहित के पास गया, उनसे पुराने बही खाते खुलवाए कि हमारे पूर्वज कब कब यहाँ आए थे, किस किस साल में आए थे, उन्होंने उनके लेखी पोथों में क्या क्या नोटिंग की, मोबाइल फ़ोन से उनकी फ़ोटो भी खींची। और वहाँ पुरोहित जी ने बताया कि आप लूण मियाणी के और भेरा के, वेस्ट पाकिस्तान के, जहाँ के आपके पूर्वज थे, वहाँ के आप बालकनाथी गोसाई। तो मैंने कहा उसका क्या तात्पर्य हुआ? अपने पिताजी से सुना तो था, बाबूजी से बहुत सुना था। तो उन्होंने बताया कि मियाणी में और उस पूरे इलाके में गोसाई तरह तरह के होते थे, और जो मेन गोसाई थे, जो गोसाइयों के और ब्राह्मणों के भी पूजनीय थे, वो थे बालकनाथी गोसाई। तो तब पता चला कि इस चीज़ की शायद कुछ खास इम्पोर्टेंस है, कुछ खास एक लिंकेज है। देयर इज़ ए क्लैन ऑफ पीपल जो कि एसोसिएटेड हैं टू ए पर्टिकुलर फिलॉसफी ऑफ बाबा बालकनाथ जी, उनके स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड हैं वो लोग। तो वो लिंक है इस जगह से।